तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने भौतिक राशियाँ कौन कौन से होते हैं और उसकी मात्रा क्या होता है, इनका अध्ययन किया था। आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है त्रुटि। ठीक है, जिसे एरर बोला जाता है, त्रुटि। तो आज हम लोग सिंपल सा मीनिंग है कि त्रुटि क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकार होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोगों का एरर, त्रुटि। एरर क्या होता है? एरर का मतलब क्या होता है? हमने कुछ काम किया है, ठीक है, वो काम में हमसे क्या हुआ, गलती हुआ। वो जो गलती होता है वही एरर कहलाता है। ठीक है, जैसे हम क्या किए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये जो ब्लैक मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर की लेंथ कितना है ये मापने के लिए बोला जाए तो हम इसे बताते हैं कि ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो इस मार्कर को मापने में हमसे जो गलती हुआ वही गलती क्या कहलाता है, एरर कहलाता है, त्रुटि कहलाता है। तो परिभाषा देखते हैं इसकी। तो किसी वस्तु के मापन में की गई गलती या अनिश्चितता को मापन की त्रुटि कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने मार्कर को मापा और इसमें जो गलती निकला, हम बताएं कि 14 सेंटीमीटर हो सके ये 14.1 सेंटीमीटर हो या 14.5 सेंटीमीटर हो, तो वो जो 5 हैं, ठीक है, 14 के बाद जो 5 हैं वो हमारी गलती को बता रहे हैं। मतलब 5 जो है पॉइंट का हमारे पास क्या हुआ, गलती हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए त्रुटि, ये हमारे पास एक लेंथ है, हम क्या बोले, व्यक्ति नंबर 1 है जिसे हम बोल रहे हैं कि आप इसकी लंबाई माप दें, तो वो इसकी लंबाई मापता है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला व्यक्ति। फिर दूसरा व्यक्ति इसी का लंबाई मापता है हमारे पास 8.1 सेंटीमीटर। तो दोनों वस्तु का फाइनल निकालेंगे तो 1 का 8.00 सेंटीमीटर और एक का 8.1 सेंटीमीटर। तो ये जो 1 है, 1 सेंटीमीटर हमारे पास किसको बता रहे हैं कि हमारे मापन में या मेजरमेंट में कितना गलती हुआ। यही गलती क्या कहलाता है, त्रुटि कहलाता है। अब ये त्रुटि जो होता है हम लोगों के पास, त्रुटि जिसे एरर्स बोलते हैं, ये होते तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, तो आपको याद रखना है, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और सकल त्रुटि। क्रमबद्ध का मतलब क्या हुआ, जैसे क्रम का मतलब समझिए, हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं और मैं 4 की जगह 5 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 5 जो होता है सीक्वेंस में तो 4 आना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, 5 हो जा रहा है। तो ये एक क्रम में जो त्रुटि होता है वो क्रमबद्ध त्रुटि कहलाता है। और ये फिर आपके पास 4 प्रकार के होते हैं। यंत्रीय त्रुटि, मतलब यंत्र मशीन से जो त्रुटि होता है वो यंत्रीय त्रुटि। फिर बाह्य त्रुटि, मतलब बाह्य कारक हो सके, ताप बल, इसके प्रभाव के कारण जो हमारे पास क्या होता है, गलती होता है, वो बाह्य त्रुटि कहलाता है। और अपूर्णता, मतलब पूर्ण जानकारी हमें नहीं किसी चीज़ के बारे में और हमसे गलती हो जाए तो वो क्या कहलाता है, अपूर्णता त्रुटि। फिर होता है व्यक्तिगत त्रुटि, जैसे अभी व्यक्तिगत त्रुटि में क्या हुआ, इसे मैंने क्या किया, इसका मापन किया। अब मापन में क्या हुआ, मेरे से मापने में गलती हुई, तो वो इंसानों द्वारा जो गलती होता है वही क्या कहलाता है, व्यक्तिगत त्रुटि कहलाता है। फिर हम लोगों के पास जो यंत्र त्रुटि होता है वो 3 प्रकार से होते हैं, शून्य, अल्पतमांक और अचर। ठीक है, इससे पहले यादृच्छिक त्रुटि, मतलब हमें पता नहीं है, क्रम में नहीं, कहीं से भी हमारा गलती निकल सकता है, कहीं भी त्रुटि हो सकता है, ये क्या कहलाता है, यादृच्छिक त्रुटि कहलाता है। और सकल त्रुटि में हो सके बाह्य कारक हो, व्यक्ति से हो, ठीक है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों से जो गलती हो जाता है वो हम लोगों के पास सकल त्रुटि में आता है। जो यंत्रीय त्रुटि होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, शून्य त्रुटि, अल्पतमांक और अचर। ठीक है, ये अल्पतमांक आप जानते हैं क्या होता है,
हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स होता है, उसी में शून्य, कल्पतमांक और अचर होता है स्क्रू गेज, ठीक है। तो इनका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। इसके बाद हम लोगों के पास जो टॉपिक होता है वो परिमाण की कोटि होता है। कोटि का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को 10 की घात के रूप में प्रेजेंट करना, वो हम लोगों का परिमाण की कोटि कहलाता है। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि प्रोटॉन की त्रिज्या जो होता है वो 10 की घात -15 एंगस्ट्रॉम और नाभिक की त्रिज्या 10 की घात 14 एंगस्ट्रॉम होता है। ऐसे ही किसी परमाणु पे आवेश क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो ये जो 10 की घात के रूप में प्रेजेंट होता है वो हम लोगों के पास क्या होता है परिमाण की कोटि कहलाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों के पास 10 की घात के रूप में कुछ वैल्यू आते हैं, जैसे पिको, डेका, हेक्सा, हेप्टा, पेंटा, ठीक है, नैनो, तो माइक्रो, ये सभी वैल्यू आपको एक बार बुक से पढ़ना है, क्योंकि एक फ्लो चार्ट रहेगा। 10 की घात 1 होने पे क्या बोलते हैं, 10 की घात 2 होने पे, जैसे ये आपके पास 10 की घात 1 हो गया, 10 की घात 2, फिर 10 की घात 3, ऐसे ही 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6। तो ये इसको क्या क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। 10 की घात 1 को डेका बोलते हैं, 10 की घात 2 को हेक्टो बोलते हैं। ऐसे आप एक बार इनका सीक्वेंस जो है बिल्कुल पता कर लीजिएगा अपने बुक से, ओके। फिर इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंस नंबर। क्या होता है सिग्निफिकेंस नंबर, देखते हैं। तब तक के लिए इसे आप नोट डाउन करके रखिए। यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब हम लोगों के पास है सार्थक अंक, ठीक है। हमें अध्ययन करना है सार्थक अंकों का। सार्थक अंक होता क्या है, क्या क्या इनका गुण होता है और कैसे इन्हें उपयोग किया जाता है। सार्थक अंक को इंग्लिश में सिग्निफिकेंस नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए। देखते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक की परिभाषा यह है किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंक को सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है। किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाने वाली जो संख्या होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं सार्थक अंक कहते हैं। मतलब यहाँ 2, 3 ऐसा जो अंक होता है गणित का, है ना, वो अंक हमारे पास सार्थक अंक के लिए उपयोग होता है। फिर सार्थक अंक के बाद उसके मुख्य बिंदु पे आते हैं। तो परिभाषा के बाद हमारे पास मुख्य बिंदु ये है कि संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सार्थक अंक जो होता है उसमें दशमलव का स्थान परिवर्तन कर देने से उसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे समझे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहला पॉइंट ये हमारे पास पहला पॉइंट का एग्जाम्पल, हमारे पास 1.0012 है। तो हम इस जो है दशमलव को यहाँ लेके आ जाएंगे तो ये हम लोगों के पास 10.012 होगा। अब भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 सार्थक अंक था, अब भी 5 है, 1 2 3 4 5। तो दशमलव के स्थान परिवर्तन से सार्थक अंक की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट, दो अशून्य संख्याओं के बीच में उपस्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। मतलब दो अशून्य का मतलब ये है, आप इसको यहाँ समझिए, जैसे आपके पास 0.0013 है तो इसमें दो ही सार्थक अंक जो है निहित है, ये सार्थक अंक नहीं कहलाएगा क्योंकि ये 0 हो चुका है। अगर ये 0 के स्थान पे जैसे 2 होता, फिर 2.232 हो तो ये आप लोगों के पास सार्थक अंक में काउंट होगा, और अगर ये 0 हो जाता है तो ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। तो दो अशून्य संख्याओं के बीच में जो उपस्थित होता है, ये अशून्य संख्या है और ये भी अशून्य संख्या, इनके बीच ये जो शून्य है वो क्या है आपके पास सार्थक अंक में गिना जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट, मात्रक बदलने से सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कोई दिया है दूरी में, कोई आपके पास दूरी का मात्रक मीटर होता है, कोई दिया है किलोग्राम में, है ना, तो ये इससे कोई प्रभाव सार्थक अंक पर नहीं पड़ता। ये हम लोगों के पास सार्थक अंक का मुख्य बिंदु होता है। यहाँ तक नोट करें। फिर आता है हम लोगों के पास सेकेंड, जो कि होता है गणना में सार्थक अंक, ठीक है। तो गणना में सार्थक अंक जो है 4 प्रकार से यूज होता है। सार्थक अंकों को जोड़ना, मतलब सार्थक अंक जो होता है, जैसे आपके पास जोड़ने में क्या है 1 + 1, ठीक है, 1.2, इसे जोड़ेंगे हम लोगों के पास फाइनल 2.0,
इतना वैल्यू आएगा। तो जोड़ने के लिए आप सार्थक अंक यूज करते हैं। फिर इसी प्रकार घटाना, अब माइनस कर दीजिए तो आपके पास माइनस का 1.0 ही बचने वाला है। तो ये क्या होगा, 0.0 बचने वाला है। तो हमारे पास घटाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं भाग देकर और गुणा कर कर। तो ये 4 तरीके से हम लोग सार्थक अंक का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करते हैं गणना के लिए। फिर आता है निष्कर्ष। याद रखिएगा, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी, कोई भी मापन किया है, ठीक है, उस माप में जितना अधिक सार्थक अंक होता है वह माप उतना ही अधिक यथार्थ होता है, ठीक है। जितना सार्थक अंक सम्मिलित होगा वो माप उतना ही क्या होंगे, यथार्थ होता है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। फिर इसकी आगे की बातें हम लोग दूसरे दिन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, सर्वदा शक्तिशाली।